बात अगर कुंभ की करें तो कुंभ में तो लोग स्नान करने आते हैं, आस्था के नाम पर लोग चढ़ावा के लिए आते हैं, श्रद्धा के नाम पर आते हैं, पवित्र नगरी के नाम पे आते हैं और कई तरीके की जो है कपोल कथाएं गंगा से लेकर के बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके लिए लोग यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाते आते हैं। हमारे साथ एक युवक है, ये देवरिया के हैं और इन्होंने एक संकल्प लिया है और ये संकल्प इनका इतना दृढ़ निश्चित संकल्प है, इतना बड़ा संकल्प है और एक छोटा संकल्प नहीं है। ये साइकिल यात्रा पे निकले हुए हैं। साइकिल यात्रा मात्र 1-2 किलोमीटर की नहीं है। हम और आप बाज़ार में जाते हैं और लौट के आते हैं तो थक जाते हैं, लेकिन इनका एक जो मुहिम है वो 1, 2, 4, 10, 50 किलोमीटर की नहीं है, 1000 किलोमीटर की नहीं है। ये देखिए तो टोटल इनकी 47,000 किलोमीटर की है। मतलब आप नॉर्मल इसको नहीं कह सकते हैं, एक लंबी यात्रा है। यात्रा किस लिए? कि यात्रा सिर्फ शहीद के परिवार के लिए है। शहीद के परिवारों के लिए वो दान देने की बात है, उनके परिवार की मदद के लिए बात है। तो अगर देखा जाए तो ये इनका एक तरीके से देखा जाए तो ट्रस्ट अकाउंट है द इंडियन हीरोज़। द इंडियन हीरोज़ आज उनके लिए काम कर रहा है, उन शहीद परिवारों के लिए काम कर रहा है कि जो सिर्फ दान के रूप में। और 1962 की लड़ाई जो थी, 1962 की लड़ाई में आप सब लोग जानते हो कि उसको किस नज़रिए से देखा जाता है, उनके परिवार में मदद किस लेवल पे मिलता है, ये कहने और समझने की बात है, सुनने की बात है। लेकिन हमारे साथ जो अभिषेक हैं, अभिषेक एक साइकिल यात्रा के जरिए ये निकले हुए हैं उन परिवार की आर्थिक मदद के लिए और इनकी यात्रा अभी शुरुआत हुई है। तो मैं इनसे खुद पूछता हूं कि अभिषेक, आपकी यात्रा तो शुरू हो चुकी है और साइकिल से आप निकले हो। लोग आज के ज़माने में मोटरसाइकिल और कार से निकलते हैं और रहने के लिए पूरा आपने पूरी साइकिल को ही अपना आवास बना लिया है। और जिस कंडीशन में आप दिख रहे हो, युवा हो, कहाँ से आप प्रेरित हुए? एक्चुअली मैं 18 में सबसे पहले पूरे भारतवासियों को नमन और नमस्ते मेरे तरफ से। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके वजह से जनादेश तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है। ये जो मैं प्रेरित हुआ इसके प्रति, मैंने एक कहानी लिखी थी, अभी भी है, रेजांगला वीर योद्धाओं का बलिदान। उसको लिखते समय मतलब नॉर्मली लिख रहा था, ऐसा कि चलो एक बुक छप जाए मेरी। लेकिन लिखते समय जब आप किरदार लिखते हो या किरदार गढ़ते हो जब आप, तो आप अंदर चले जाते हो। मैं आपको बता दूं कि ये करीब 3.5 महीना में पूरा किया था मैंने, और मैं एक खुद सैनिक बन गया था लिखते समय। मैं उस किताब को लिखते समय रोया भी हूँ, पूरा किरदार में आप हाँ रोया भी हूँ, हंसा भी हूँ, और उसके बाद लिखा भी नहीं। पूरा करने के बाद मैंने कहा कि जो पहले ये लिखा, इसके लिए मुझे कुछ करना है, शहीदों के लिए कुछ करना है। क्योंकि जब वो किताब लिख रहा था तो मुझे एक सिक्के का दूसरा हिस्सा भी पता चला। फिलहाल तो पूरा दुनिया, पूरा भारत या हम या आप सब फौजी का एक ही हिस्सा देखते हैं। सपोज दैट पे उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि यहाँ पे आप खड़े हैं, जो भी इंसान खड़ा है, कैमरा है, तो मैं आँख से देख रहा हूँ तो मेरी आँखें यही देख पा रही हैं कि आप वेल मेंटेन हैं। लेकिन मेरी आँख ये नहीं देख पा रही कि आपके घर पे क्या शिकस्ती चल रही है, क्या कष्ट है, क्या क्लेश है, या आपके दिमाग में क्या है कि मेरा घर कैसे चल रहा है या क्या चीज़। वो चीज़ जब मैं लिखा, जब पढ़ा, तो शहीद सैनिकों के परिवार के बारे में दूसरा पहलू पता चला। मुझे जो खामियां दिखी, उस खामियों को लेके मैं इस यात्रा पे निकला हूँ, और उसी खामियां को पूरा करने के लिए मैं ये दृढ़ संकल्प लिया हूँ। और भाई मर जाऊँगा, लेकिन जब तक पूरा ना हो छोड़ूंगा। ये यात्रा आपकी शुरू तो हो चुकी है, जी, कहाँ से कहाँ तक आप जाएंगे? ये पूरे भारत का 47,000 किलोमीटर, देवरिया से निकला हूँ पूरा भारत घूम के। जैसे आपको स्टेट बता दे रहा हूँ, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख, कश्मीर, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उसके बाद ये क्या बोलते हैं, झारखंड, पश्चिम बंगाल, और अगर सही रहा तो बांग्लादेश होते हुए चला जाऊंगा, 7 सिस्टर। नहीं तो फिर इधर से मुझे बिहार होके फिर असम होते हुए 2500 किलोमीटर डाउन आइजोल आना पड़ेगा, फिर वहाँ से रिटर्न मुझे जाना पड़ेगा बिहार में। तो ये यात्रा 47,000 किलोमीटर की है, 900 दिन में समाप्त होगी श्रीमान जी। और इस यात्रा का जो उद्देश्य है मैंने आपको बताया, फिर बता रहा हूँ कि ये एक ट्रस्ट अकाउंट है। पूरे भारत को मैं शहीद सैनिकों के परिवार, उनकी महिला, उनकी बेटी, उनकी बहन और उनकी जो पत्नी है, माताएं हैं, पिता हैं, उनके सम्मान के लिए कर रहा हूँ। और ये जो ट्रस्ट अकाउंट है, इसमें 1-1 रुपए के पूरे भारत से योगदान मांग रहा हूँ। वो योगदान, उस योगदान का एक जो लक्ष्य है वो ये है कि वो योगदान बस ट्रस्ट में ही नहीं आएगा,
वो एकदम आपका एक दिया हुआ, मतलब आपकी कमाई का एक कतरा है, एक सम्मान है जो उन शहीद सैनिकों के परिवार में जाएगा। जैसा कि अभी एक भाई ने पूछा मुझसे कि 1962 के लिए तो नहीं, वही सवाल मेरे लिए भी पैदा नहीं, होता कि 1962 क्या था ये? 1962 ये है कि 1962 हारे हुए की कहानी थी, और हारे हुए को कोई सलाम नहीं करता है। इवन उसकी जो मतलब जो उनका वहाँ पे ताकत लगा है, जो दृढ़ संकल्प था, एक एक शहीद का जो एक हिसाब है, जो, हाँ बता रहा हूँ कि जो एक एक ने 13 को मारा है, जिनको ठंड का थोड़ा सा भी आभास नहीं है, -24 डिग्री में जाके गले हैं। उस समय भारत की स्थिति पता थी आपको कि 303 राइफल थे जो द्वितीय विश्व युद्ध में उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, लेकिन फिर भी उससे लड़े, अपने जान की बाजी लगा के फिर भी दुश्मनों को खदेड़ा। इवन मैं ये कहना चाहता हूँ कि दुश्मन भी सैल्यूट करके गए थे, हेलमेट पे द ब्रेव सोल्जर लिख के चाइनीज गए थे। तो आप ये सोचिए कि उनकी कहानी, उनके सम्मान, उनके बदौलत, आपको मैं बता रहा हूँ, अगर 1962 में चुशुल एयरबेस नहीं बचाया गया होता तो आज आप दोबारा गुलाम होते, वो भी चाइना जैसे देश के। तो इसलिए मैं ये मुद्दा शहीद सैनिकों वाला वहाँ से है। मैं 1962 से लेके आज तक सभी शहीद सैनिकों के लिए कर रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले मेरा जो प्रायोरिटी है, लक्ष्य आपका 1962 है? लक्ष्य नहीं, लक्ष्य सब है, लेकिन स्टार्ट 1962 से करूँगा श्रीमान जी, क्योंकि सभी शहीद एक समान है, सभी शहीद मेरे लिए भगवान समान है। उनके बदौलत मैं यहाँ जी रहा हूँ, आप जी रहे हैं, वो वहाँ पे गल रहे हैं तो हम यहाँ पे पल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि शिमला में -20 डिग्री टेम्परेचर था और 38 लद्दाख में था। एक बार अभी बीच में वीडियो आया था कि कश्मीर जो है -40 डिग्री टेम्परेचर में था, फिर भी घुटने तक धंस रहे हैं बर्फ में और बंदूक लेके चल रहे हैं। चाहते तो वो भी तो आराम कर सकते थे। हमारी आपकी सुरक्षा के लिए ही तो। हाँ, एक चीज़ और है कि भाई चलिए ठीक है, वो वहाँ पे है, लेकिन उनके मन में एक चीज़ तो सर होगा ना कि जहाँ दुनिया के लोग आ रहे हैं वहाँ एक बार हम भी डुबकी लगा के पवित्र हो जाएं। लेकिन नहीं, मजबूर हैं, नहीं आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ रक्षा सबसे पहले उनका जो है परमो धर्म, हम लोगों की रक्षा ही उनका धर्म है, ये धर्म नहीं देख रहे हैं वो। तो इसलिए उनके परिवार के लिए, उनकी बेटियों के लिए, उनकी बहू बेटियों के लिए ये यात्रा है। जो इस समय के युवा हैं उन लोगों को मैं संदेश देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हीं के बीच से मैं भी हूँ, और कह सकते हैं कि पेशे से लेखक हूँ तो ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा अलग होता है कि नज़रें सब पे रहती हैं लेकिन दिख जाता है। जैसे महाप्रयाग कुंभ में भी ये पावन पर्व है, यहाँ नहीं होना चाहिए। इवन पुलिस एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है यहाँ पे हर पूरी प्रशासन है, कोर्ट भी है, मतलब बार एसोसिएशन भी है, लेकिन यहाँ भी कुछ ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के 1% लड़के हैं जो मेरे सामने सुबह हुआ था, बहुत बुरा लगा। लेकिन क्या कर सकते हैं, आप किसी से बोल सकते हैं। मैंने एक पुलिस वाले को आवाज़ दी थी, तब तक वो आगे बढ़ गए थे, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। उसने एक लड़की को देख के ये बोला था, पार्वती मैया की जय। मैं समझ रहा हूँ क्योंकि मैं युवा हूँ, वो युवा है, मैं समझ उस लड़की की भावना। जो लड़की सुनी थी, गुस्सा नहीं आया होगा, उसको भी गुस्सा आया होगा ना कि भाई उसकी इज्जत पे आ रही है, लेकिन मजबूर है क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं यहाँ उलझ जाऊंगी तो मेरे माता पिता मेरी आज़ादी छीन लेंगे। तो ये युवाओं के सकता हो घर से बिना बताए वही बात। तो यही ये जो युवा हैं, जो जनरेशन है, उनको मैं संदेश देना चाहता हूँ, महिलाओं बेटियों का सम्मान करें आप। और परिवार से ये कहना चाहता हूँ कि आपकी बेटी इस जनरेशन की है तो कमज़ोर मत समझिए। आज से 1857 से पहले नहीं, 1857 के आसपास झांसी की रानी बेटी थी, वो भी लड़ाई लड़ी थी, उनके पास वो भी तलवार उठाई थी। तो भाई जब उस समय में एक बेटी लड़ सकती है क्रांतिकारी बनके, तो इस समय की बेटियां क्यों नहीं लड़ सकती? लेकिन बस ये है कि जो अशिक्षित लोग हैं, दुनिया नहीं देख रहे हैं, वो लोग अपने बेटियों को बंधक बना देते हैं कि नहीं तुम वहाँ। अधिकतर स्कूल से आते समय लड़कियों को लड़के छेड़ देते हैं, लड़कियां जवाब दे देती, चाटा मार देती, कुछ भी कर सकती हैं। लड़कियों के पास इवन मैं ये कहता हूँ कि एक इंसान से, मनुष्य से, पुरुष से ज़्यादा सहन शक्ति एक महिला के अंदर होती है। तो वो चाहती तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन उसके अंदर एक मजबूरी है कि अगर मैंने आवाज़ उठाया तो परिवार के द्वारा मेरी आज़ादी छीन ली जाएगी। ये प्रेरणा जो है ये कहाँ तक आगे जाएगी? ये प्रेरणा कहाँ तक आगे जाएगी, ये उम्र भर के लिए।
ये जो साइकिल है, मैं ये मेरे माता पिता साथ हैं। साइकिल की पिछली चक्का मैं अपनी माँ को मानता हूँ, अगला चक्का पिता, क्योंकि ताकत जो होती है साइकिल का पिछला चक्का मेरे आगे के चक्के को धक्का दे रही है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो वो मेरी माँ है जिनसे हिम्मत मिला। मेरे पिता विचार हैं, जो आगे का चक्का हैंडल जिधर घुमाऊंगा यात्रा उधर जाएगा, तो माता पिता का विचार और अपना ये चीज़ लेके आगे बढ़ रहा हूँ। लोगों को ठहराव आपका जो कहीं प्रायोजित होता है कि कहीं भी आप नहीं, ठहराव कहीं जगह देख के रुकता हूँ। जैसे महाकुंभ में मुझे दिक्कत हो रहा है और दिक्कत होने वाला भी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि छोड़ के भाग जाऊँगा। जैसे रुकने में समस्या है, और यहाँ पे जो फ्रेश होने का है वो है। खाने के लिए शिकस्ती ये है कि मुझे मांग के ही खाना है, किसी के दुकान पे नहीं खाना है या किसी के साथ जाके दुकान पे नहीं खाना। आप घर से रोटी लेके आए तो मैं आपसे मांग के खा लूँगा, नहीं खाऊंगा तो कल्पवास, और बस आगे बढ़ते रहिए। नहीं, तो फिर जब आप रास्ते में चलते होंगे तो कैसे खाना रास्ते में मांग के खाता हूँ। जैसे घर है, कोई घर पे गया, रुक गया, घर पे प्रॉपरली घर पे रुक गया, जाके माता 2 रोटी दे दो, बासी तिरासी कुछ भी दे दो, खा के आगे बढ़ते रहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप आरओ वाटर पिए या ताज़ा खाना खाएं तभी मजबूत रहें। आप सुबह उठिए, सुबह चलिए, प्रकृति से बड़ा कोई दवा नहीं। कुछ भी खाइए, सब आपका बॉडी ऑब्जर्व कर लेगा, इतना इकोसिस्टम बना है आपके बॉडी में। तो खाते रहिए, ताकत लेते रहिए, चलते रहिए। सबसे बड़ी ताकत है आप लोगों का साथ, लोगों का साथ, यही सबसे बड़ा यार, ये तुम आपकी हिम्मत का दाज देना पड़ेगा आपसे, लेकिन सबसे बड़ी हिम्मत आपके साथ जनता है। हाँ। जो 1 रुपए की दान तो ठीक है, लेकिन दान के साथ आपके रहने और खाने से लेकर के आपका जो हौसला अफजाई करते रहिए। जी जी, तो ये तो संकल्प ठीक है, हमारा भी आपके साथ है सर, धन्यवाद। लेकिन आप जो है इस तरीके से इस उम्र में और इस जोश के साथ निकले हैं, तो क्या आप ये सोचते हैं कि सुबह निकला हूँ तो शाम को कहाँ पहुँचूंगा? और मेरा हर दिन आखिरी होता है सर, सच बताऊं तो हर दिन आखिरी। मैं आज चल रहा हूं, मुझे ये मानता हूं, मैं प्रेजेंट में जीता हूं, भविष्य देखता नहीं हूं और पास्ट की सोचता नहीं हूं। मैं आज हूं, मुझे नहीं पता, साइकिल चला रहा हूं, अभी आगे हार्ट अटैक आ जाए, गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा, बात खत्म। लेकिन जब तक हूं तब तक तो रहूंगा, जब तक सांस है तब तक ये लक्ष्य है। एक दिन में कितने किलोमीटर का? एक दिन में कम से कम 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर? हाँ, कम से कम 100 किलोमीटर। युवा हो, किसान बेटे के हो तुम, परिवार से तुम्हारा इवन मैं आपको ये बता दूं कि लखनऊ से मैं चला था तो ऊंचाहार रुका, और ऊंचाहार से चला तो ये मेरा गियर वायर है, जो गियर की साइकिल है उसका गियर वायर टूटने के बाद वो नॉर्मल साइकिल से भी जाम चलती है। बहुत तकलीफ। ऊंचाहार से चला, ये करीब 2 से 2.5 कुंटल का वजन है टोटल। इस पे रहने का गरम ठंडा 3 साल का पूरा सामान है, कपड़ा, हाँ, खाना वाना तो मैं बाहर से ही ले लेता हूँ, मतलब लोगों से मांग के खा लेता हूँ। तो बाकी ऐसे चल रहे। तो ये समझिए कि 2.5 कुंटल वजन लेके, ये 2.5 कुंटल करीब जब मैं आ रहा था तो 10 कुंटल के बराबर चल रहे थे सर, क्योंकि लिगामेंट प्रॉब्लम हो गया था मुझे ऊंचाहार से जैसे आगे हुआ। तो लिगामेंट प्रॉब्लम होने के बाद भी ये डर था कि शायद न पहुँचूँ। गंगा माँ से आराधना किया, दवा मिल गया, खाया पिया, और देखिए आज आपके सामने 9 बजे में पहुँच गया था यहाँ पे। आपको दवा भी लेके आप चलते हैं कि दवा कहीं? मेरे पास मेडिकल किट है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि लिगामेंट प्रॉब्लम होगा मुझे। लिगामेंट हुआ, भाई ने दवा दे दिया, वो दवा है, अभी 5 गोली है, बाकी मैं कैरी कर लूँगा मेडिकल से, क्योंकि लिगामेंट की प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ कुंभ में मेडिकल कैंप है, अगर आप वहाँ से सहयोग ले सकते हो। एक्चुअली सर, नहीं सर, ले सकता हूँ, लेकिन मुद्दा ये है कि मेरे पास साइकिल है, और इस साइकिल की वजह से मैं मतलब बहुत सारी चीज़ों से बाध्य हूँ। जैसे वजन बढ़ जाए और बहुत सारे वजन नहीं, लघु शंका जाना है तो मैं साइकिल ऐसे छोड़ के जा नहीं सकता, ऐवी नहीं छोड़ सकता। प्रशासन भी कह रही कि अपनी सुरक्षा स्वयं करे, अपने सम्मान की सुरक्षा स्वयं करे, ये डर है सर। तो साइकिल लेके मतलब बहुत कदाचित किसी इंसान के पास रुक रहा हूँ, देख के ये तो हो जाता है कि भाई ये उस काबिल है, रुक के भैया वेट कर लीजिए बस 2 मिनट, वो देख ले रहे हैं, फिर मैं जाके अपना कर ले रहा हूँ, फ्रेश होके आ जा रहा हूँ, यही सारी चीज़ें। क्या पुलिस सहयोग नहीं कर रही है इस मामले में? और एक्चुअली पुलिस, मैं बदनाम नहीं करूँगा, मैंने पुलिस से कहा नहीं सर, क्योंकि वो खुद ही परेशान है। अभी मैं रख देता हूँ तो एक जिम्मेदारी और है, ये पूरे प्रयाग को देख रहे हैं, प्रयाग के लोगों को सुरक्षित रखें, ये मेरे लिए बहुत है, मैं अपना एडजस्ट कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। इवन लखनऊ के आईजीपी, एसएसबी आईजीपी विक्रम संजय जी, मतलब बहुत अच्छे आदमी, उन्होंने अपना पर्सनली नंबर दिया मुझे, मुझसे बात भी की। उन्होंने ये कहा, अभिषेक ऑल ओवर इंडिया में एसएसबी कैंप जाओ, साइकिल खड़ी करना, जितने दिन रुकना है रुक, सो, खा, ऐश कर, और उसके बाद आगे बढ़।
मैंने कहा ठीक है सर, यहाँ भी एसएसबी कैंप है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, मुझे आराम चाहिए ही नहीं। नहीं, अब से एक आराम की बात नहीं है, आप एक लक्ष्य लेके चल रहे हैं। ये लक्ष्य ही पूरा करना है। तो उस लक्ष्य के तहत अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत तो जरूरी ये 3 साल से मैं अपने अपने मानसिकता को बड़ा दृढ़ और मजबूत बना रखा हूँ। है। ये हौसला जो आपको दिया गया एसएसबी कैंप का, वो बुरा नहीं है। बुरा नहीं है, लेकिन ये चीज़ें है कि जैसे आप जब किसी कंफर्ट जोन में चले जाते हो ना, उसकी आदत लग जाती है। नहीं, अब से कि ये आदत सर, नहीं है। मैं बता रहा हूँ, मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ और मैंने ये चीज़ें बड़ा अनुभव किया दिल्ली में रह के। अभी जो चीज़ है, ठंड जितनी लग रही है, मेरी बॉडी ने ऑब्जर्व किया उतना ठंड, एडजस्ट कर जाऊंगा। लेकिन अभी कहीं मुझे ब्लोअर मिल जाए और वहाँ से अचानक निकलूंगा तो इतना जो ठंड इस समय चल रहा है, यही मुझे कपकपा देगा। और ये अकेले रुकना, टिंट लगा के रुकना एक ताकत है अंदर से। आप मतलब ये समझिए कि पिलर बन रहा है ये खुद को। हजारों परिवार का एक आप एक तरीके से मानिए तो आप गिलहरी प्रयास जिसे कहते हैं, हाँ, वही है। वो आप कर रहे हो। बदलाव तो है। लेकिन आपकी सुरक्षा बहुत जरूरी है यार उन परिवारों के लिए। जी जरूर, अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा स्वास्थ्य, सारा चीज़ है, अपनी सुरक्षा मैं कर रहा हूँ। लेकिन यही है कि मैं किसी कैंप में जाके जब ज़रूरत लगेगी मुझे, मैं मांग लूँगा। जैसे मुझे भूख लग रहा है तो मैं मांग रहा हूँ, तो जब बॉडी को नीड होगी कि मुझे रेस्ट चाहिए तो मैं एसएसबी कैंप जाऊँगा, पुलिस थाना में जाऊँगा। वो पुलिस थाना में जाके बात करना, पुलिस थाना या जो भी ये सरकारी प्रशासन है, वहाँ मेरा अधिकार है। मैं जनरल पीपल से नहीं बोल सकता कि मुझे आप ये दो, लेकिन मैं इसे अपना हक मानता हूँ कि मैं किसी पुलिस वाले के पास जाके बोलूँ मुझे खाना चाहिए और आप खिलाएंगे, वो खिलाएंगे। ये हक है, लड़ भी रहा हूँ, चल भी रहा हूँ, जहाँ मांगना है वहाँ मांग। उसी हक का मैं आपको बोल रहा था कि आप अगर उन परिवारों के लिए एक सूरज की रोशनी हो, या उन परिवारों के लिए आप एक पिता तुल्य हो जो शहीद परिवार है, तो उसकी सुरक्षा को दृष्टिकोण में अपने आप को तो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। खुद को सुरक्षित रख रहा हूँ मैं बस। लीगामेंट प्रॉब्लम तुम्हारी बहुत कष्टदायी जो एक समझ में आई, क्योंकि अभी आप कंटिन्यू साइकिल चलाओगे, हाँ, और आगे भी आपको चलाना है, आप माइनस टेम्परेचर में भी जाओगे, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप थोड़ा सा उन परिवारों को भी ध्यान में रखिए। एक दृढ़ संकल्प आपने बहुत बड़ा लिया है। मेडिकल तो लेना है, क्योंकि मुझे लिगामेंट का लेना है। यहाँ पे जो 20 दिन मैंने रखा है, इस 20 दिन में मेरा रेस्ट भी हो जाएगा। और वो बहुत ज़्यादा नहीं, माइनर है। मतलब मुझे लग रहा है कहीं ये वज़न की वजह से, कि जैसे जब आप ब्रिज चढ़ रहे हो तो डबल वज़न हो जा रहा है और प्रेशर पड़ रहा है, तो वज़न की वजह से थोड़ा सा नस इधर उधर हुआ है, वही पकड़ के रखा था। दवा खा रहा हूँ तो थोड़ा सा रिलैक्स है। तो अभी 2-4 दिन रुकूंगा, जब रेस्ट करूँगा तो आई थिंक कि वो बराबर हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ कैंप का सहारा आप मेडिकल ले लो, पूर्णतः कंप्लीट हो जाओ तो आगे बढ़ो तो ज़्यादातर। लेकिन सर, अगर कैंप का सहारा लूँगा तो ये समय बिछड़ जाएगा। समय का तो इम्पोर्टेंट समय भी आप, तो समय ज़रूरी है। मुझे मत देखिए आप, ये समय देखिए। मैं समय के साथ साथ उन परिवारों को भी अब से एक देख रहा हूँ जिस परिवार के लिए आप निकले हो एक रोशनी की तरह। वो होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। ये जो लक्ष्य है ये पूरा होना है, उसको कोई नहीं रोकता है। कोई नहीं, हमारे साथ पूरे ये करोड़ों जो हैं प्रदेश से लेकर के क्या कहें पूरे इंडिया के जो है शुभकामनाएं हैं अभिषेक के लिए कि जिस लक्ष्य को लेकर के ये निकले हैं वो लक्ष्य पूरा हो। और रही बात अभिषेक की दान की, तो उम्मीद यही है कि लोग दान करेंगे उन शहीद परिवार के लिए, और वो शहीद परिवार एक जो सूरज की रोशनी की तरह आगे बढ़ा है, वो सबके लिए कहीं न कहीं हिम्मत के रूप में खड़ा होगा। कैमरा पर्सन अरशद के साथ अमलेन सिंह, प्रयागराज को।